आपके सामने स्क्रीन पे जो टॉपिक दिख रहा है वो है टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, बोथ आर गोनोड्स। ठीक है, टेस्टिस मेल में होगा और ओवरी फीमेल में होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम मेंशन कर लें ये मेल में होगा और ये फीमेल में होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12th में डिटेल दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ देंगे टेस्टिस और ओवरी का। यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है हार्मोन्स पे। ठीक है, और हार्मोन्स और कुछ सेल्स हैं यहाँ पे, उनको लर्न करना है। अगर आपको डिटेल पढ़ना है इसी टाइम पे क्लास 11th में, तो आप मेरा क्लास 12th का प्लेलिस्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर सर्च करेंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको टेस्टिस और ओवरी के बारे में डिटेल मिलेगा। बट फिर भी मैं एक बार बोल दे रहा हूँ आपको कि अभी आपको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका 11th है और 11th का एक लिमिटेशन है। ठीक है, और उस लिमिटेशन के साथ हम पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, फिलहाल चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन ए स्क्रोटल सैक। ठीक है, स्क्रोटल सैक जो है ये एब्डोमेन से बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड द एब्डोमेन होता है, और उसमें क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है और वन पेयर होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हो तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो आप, ये एक्चुअली क्या है, ये स्क्रोटल सैक है। ठीक है, स्क्रोटल सैक में यहाँ पे देखो बेटर होगा, ये स्क्रोटल सैक है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ स्टेटमेंट में मेंशन है जो मैं आपको बता रहा था। टेस्टिस परफॉर्म ड्यूअल फंक्शंस एज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब कि ये सेक्स ऑर्गन भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बिहाफ पे, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग क्या होते हैं, स्ट्रोमल सेल्स आर इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। ठीक है, आप देखो डायग्राम में, ये आपका क्या है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, और ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, रेड बैकग्राउंड जो दिख रहा है, इसमें आपको इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगे, और सेल्स के ग्रुप को आप क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू। क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल टिश्यू। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल टिश्यू जो है वो सराउंड किसको कर रहा है, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल आर इंटरस्टिशियल टिश्यू। जो अब टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल आर इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इंटरस्टिशियल जो टिश्यूज़ हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स से बनते हैं, और इनका जो सेकेंड नेम है वो क्या है, लेडिंग सेल्स। क्या है, लेडिंग सेल्स इसका सेकेंड नेम है। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द इंटरट्यूबुलर स्पेस एंड प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजेंस। ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स एंड्रोजेंस, और उसमें मेनली क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना आप, टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स आर लेडिंग सेल्स। ठीक है, करेगा क्या ये, एंड्रोजेंस रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, क्या करेगा, रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एपिडाइडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। ठीक है, ये मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, मतलब कि आर्मपिट के जो हेयर्स हैं उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्रेसिवनेस,
ठीक है। लो पिच ऑफ वॉइस, आपको पता है कि मेल में जो वॉइस की पिच होती है वो लो होती है और मेल जो है वो एग्रेसिव होता है। तो एग्रेसिव होता है तो एग्रेसिवनेस के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन है आपका, एंड्रोजन्स प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। मतलब इसका जो मेजर रोल है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस में है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग हुआ आपका स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। देन दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी एक्ट करेगा, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका, दे एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ये मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, जिसको बोलते हैं लेबिडो, ठीक है। लेबिडो ये लर्न कर लेना, लेबिडो कभी कभी पूछता है टर्म, ठीक है। और लेबिडो का अल्टरनेट टर्म पूछता है, तो आपको अल्टरनेट क्या पढ़ना होगा, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। These hormones produce anabolic effect on protein and carbohydrate metabolism. Anabolic effect मतलब कि प्रोटीन के फॉर्मेशन और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना।